वो पैसे ही नहीं दे तो भाग जाते मानपुर यहाँ कहाँ रही गवा कुछ रही गवा मंडी में। भाई मंडी में कहाँ है, एक मानपुर उधर कमा खा रही है, जो हम लोग लाइसेंसधारी है वो सब लोग उधर हिला रहे हैं। मोदी कहाँ है, खाली कहा जैसे गरीब आदमी है हम, हमारे पास आधार कार्ड नहीं है। तेल देख लीजिए कहाँ जा रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा, पेट्रोल डीजल देख लीजिए, गैस देखिए कहाँ पहुँची जा रही है, कहाँ गरीब आदमी जी पाएगा। सब्जियां भी महंगी हो गई है, डीजल पेट्रोल की महंगी हो गई सब्जियां। और राशन देखिए आप कहाँ जा रहा है, सब्जी को छोड़िए, आप सब्जी को बात की है। ये सरकार 9 रुपए ले रही थी, हाँ बिल्कुल ले रही थी। इस कौन लग रहा है इस बार फिर जो है इस बार आना चाहिए अखिलेश यादव को। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा गरम में सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 2022 की तैयारी हो रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर महंगाई और बेरोज़गारी। महंगाई कितनी है हम उसका पता लगाने आए हैं। जैसे पता तो है ही है सबको महंगाई है, लेकिन यहाँ पर हम नवीन गल्ला मंडी में खड़े हैं जो सीतापुर रोड पर बनी है। यहाँ पर सब्ज़ी से लेकर सब चीज़ की कितनी महंगाई है और कितना उनकी आय दुगनी हुई है, कितना असर पड़ा है उनके काम धंधे पर, हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या है उनका जो भी उनका ओपिनियन है वो किस चीज़ की तरफ देख रहे हैं, महंगाई को कम करने को देख रहे हैं या उनकी कमाई कैसी दुगनी हुई है। उन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। चलिए चलते हैं, बात करते हैं उनसे ही। आप यहीं पर क्या है, आप किस चीज़ की हालत है? भैया हम पैका रहे हैं, सब्जी खरीदने आते हैं। खरीदने आते हैं तो सब्जी का भाव क्या चल रहा है? जैसे टमाटर वमाटर का क्या भाव चल रहा है? भैया टमाटर तो हल्का गिरा है हाँ। और मटर भी आज गिरी है और बाकी सब सौदे टाइट है। हाँ। तो कैसे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है? बिल्कुल भैया, महंगाई तो है ही है। काम धंधे पे असर पड़ रहा है? सब्जी वब्जी खरीद के लाते हैं तो कितनी आमदनी हो जाती है? भैया इस टाइम तो ये है, खर्चा निकालना बड़ा भारी हो रहा है इस टाइम। ये हाल है, खर्चा निकल ही नहीं रहा। और दूसरी चीज़ है, महंगाई इतनी ज़बरदस्त है। अब राशन पे जैसे कहने को एक कड़वा तेल दे रहा है, घर में तो परिवार बड़ा है, उसी हिसाब से कहाँ खर्चा हो रहा है। आलू कटा फटा निकलता है या वो भी हम लोग झेलना पड़ता है, मट्टी निकलती है। इस चीज़ को कौन आदमी समझ रहा है? आड़ती से कहो, आड़ती कहता भाई हम क्या करें, बाहर से माल आ रहा है, वो कहता भाड़ा पड़ रहा है। हर चीज़ है, महंगाई है, डीजल की महंगाई की वजह से भी मार है। तो महंगाई की वजह से जो आप जैसे यहाँ सब्जी लेके बेचते होंगे तो उतनी आमदनी अब आपकी नहीं हो पा रही? नहीं बिल्कुल ना, इस ज़्यादा सब्जियाँ महंगी हो गई, महंगाई है। तो सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं और बड़ी मार पड़ी है यहाँ पर महंगाई की, क्योंकि सबसे ज़्यादा डीजल से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है। और तो उन्हीं से ही बात करते हैं और लोगों से चलते हैं। यहीं पर कुछ बेचते बाचते हैं? नहीं हम कुछ नहीं बेचते। खरीदने आए हैं? हाँ खरीदने। क्या खरीदने आए हैं? सब्जी खरीदने आए हैं। सब्जी कितनी महंगी लग रही है आपको? सब्जी महंगी, अभी तो भाव नहीं लिया, अभी तो आए हैं जी। हाँ रोज आते हैं आप यहाँ पर? हाँ रोज आते हैं। महंगाई सब्जी महंगी लग रही है क्या, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? सब्जी महंगी तो नहीं, सस्ती है। हाँ राशन महंगा खूब है। सब्जी का 70 रुपए का तेल लाते तो आज 180 रुपए का तेल मिल रहा है। तो ये कहाँ से मद्दाई है? सब्जी तो चलिए आम बात है, एक दिन महंगी है दूसरे दिन की बढ़ती हो गई, ये कहाँ होगा? वो राशन को बताइए आप लोग पहले हमें। वो सब्जी तो ऑलरेडी है, वो तो चलती रहती है। टमाटर का बहुत महंगा हो गया। अब कहाँ महंगा है? आलू महंगा हो ढीला हो गया। अगर राशन का भी ढीला हो बताइए हमें 4 साल में क्यों भाई? तेल देख लीजिए कहाँ जा रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पेट्रोल डीजल देख लीजिए, गैस देखिए कहाँ पहुँची जा रही है, कहाँ गरीब आदमी जी पाएगा? वो कहते गरीबों को हटाओ, गरीबों को और मार रहे हैं वो लोग। कह रहे हैं हमने सबकी आय दुगनी कर दी है। कहाँ दुगनी है? यहाँ दुगनी नहीं है, बाहर दुगनी होती है। यहाँ लीजिए 10 रुपए किलो लीजिए पालक लेंगे 30 रुपए किलो। कहाँ है? ये किसान खुद ही मरे हैं बेचारे यहाँ। तो कह रहे किसानों की जो है आय दुगनी। रोड पर जो होता है वो महंगाई करते ज्यादा। 1 के 40 बना रहे हैं, यहाँ तो 1 के 1 नहीं हो रहा है। बच गया फेंक दिया, दूसरे दिन लो जाने गैया खा रही। वो नहीं फेंकते हैं, वो तो और डबल कर रहे हैं वो लोग। क्या काम करते हैं? हम तो मसाला लगाई थे। क्या रेट चल रहा है? क्या रेट चल रहा है? टमाटर है हाँ। 600 रुपए कैरेट है, बाहर 40 रुपए 50 रुपए 60 रुपए किलो बिक रहा है। तो यहाँ मनमानी नहीं, बाहर मनमानी। महंगाई लग रही है? महंगाई बिल्कुल है, गरीब आदमी है। वो तो कह रहे हैं कि यार सब महंगाई इतना नहीं है, वो सब खाली अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। आप समझ सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं। यहाँ से देखिए, एक बार आइए टहलिए मंडी, 40 रुपए किलो लेंगे। यहाँ 10 रुपए पालक बिक रही है, बाहर 40 रुपए किलो है। यहाँ महंगाई की बाहर महंगाई है। कि बाहर 20 रुपए बिक रही है, 30 रुपए बिक रही है,
लेकिन सबसे मेन मुद्दा है जो ना वो महंगाई का है कि महंगाई, सब्जियां भी महंगी हो गई हैं, डीजल पेट्रोल की भी महंगी हो गई, सब्जियां। पेट्रोल और राशन देखिए आप कहाँ जा रहा है, सब्जी को छोड़िए आप, सब्जी तो बात की है, वो बताइए। बैल कोल्हू का रेट देख लिए कहाँ है, 260 रुपए, 260 रुपए। हम गरीब आदमी रोजमर्रा की जिंदगी एक बोरी मिर्चा बेचते हैं, 100-150 रुपए पैदा करते हैं। हम बताइए कहाँ मर जाए, किसको दें? मोदी जी को दोष दें या योगी जी को दें? किसको दोष दें? हम बताइए। दोष इसमें किसका है? सरकार का दोष। सरकार का दोष है, सरकार का दोष। सरकार तो मोदी जी जब आए थे बोला था हम 35 रुपए कर देंगे, 400 रुपए में गैस मिलेगी, सब सस्ता कर देंगे। सब कर दिया, गरीबों को गैस बांट दिया, गैस भराने के पैसे नहीं, गैस सिलेंडर रखे हैं घरों में लोगों के। बिल्कुल करेंगे अखिलेश जी, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मुझको उम्मीद है अखिलेश जी करेंगे, पूरी तरह करेंगे अखिलेश जी। अखिलेश जी ने जो किया है वो सब फीता काट रहे हैं, खाली योगी जी हमारे, क्षमा चाहता हूँ मैं, वो फीता काट रहे हैं। मैं योगी जी से क्षमा चाहता हूँ, मोदी जी से क्षमा चाहता हूँ, खाली वो फीता काट रहे हैं। कार्य है अखिलेश जी का कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनूप सोनकर। अच्छा, अनूप जी, हिंदू खतरे में है? बिल्कुल नहीं है, ये अफवाहें हैं, लड़वा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कोई हम है, हमने वाला हम प्याला, हम साथ में खा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हमने वाला हम प्याला हैं। कुछ नहीं हो रहा है देश में। वो तो कह रहे धर्म संकट में है। कुछ नहीं है, हम पूजा आरती कर रहे हैं, हम घर में सब कुछ कर रहे हैं, मुसलमान के साथ में हम बैठ करके खाना पीना कर रहे हैं। मुसलमान हाथ से हाथ मिला रहा है, गले से गले मिला रहा है, लेकिन वो अफवाहें उड़ाते हैं कि हिंदू खतरे में है, धर्म खतरे में है। कुछ खतरे में नहीं। हम ऐसे देश के पैदा जहाँ पर भाईचारा है, केवल भाईचारा है। ये सब अफवाहें हैं, जो इसको मानते हैं वो बेवकूफ़ हैं। तो इस बार क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी? हम तो उम्मीद करते हैं कि अखिलेश जी की बने, बाकी बने किसी की भी, लेकिन उम्मीद आपको है? किसी की भी बने अखिलेश जी की सरकार, हम उम्मीद करते हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार इलेक्शन उत्तर प्रदेश चुनाव में? उत्तर प्रदेश के चुनाव में आएंगे अखिलेश यादव। अखिलेश जी को योगी जी का काम नहीं अच्छा लगा? नहीं, योगी जी का काम बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। महंगाई कमर तोड़ है। वो कह रहे राशन हमने फ्री दिया है, गेहूँ चावल फ्री मिल रहा है। नहीं तो वो फ्री इसलिए दे रहे हैं कि जो है पब्लिक हमारे ऊपर जो है लुभाने लगे। गेहूँ चावल से खाली काम चल जाता है? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। जब गैस महंगी दिए हैं, जो सब्सिडी दे रहे थे वो भी नहीं दे रहे हैं, उसके एवरेज में गेहूँ चावल दिए दे रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं? वो क्या हमको दिया? फ्री में मतलब नहीं है? कान पकड़ के ये कान पकड़ा दिया। मतलब ये है कि गैस उससे वसूल रहे हैं, फ्री राशन बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डीजल पेट्रोल वो ऐसा महंगा कर दिया, उसकी कोई कीमत ही नहीं रह गई है। अगले पिछले लॉकडाउन में जो डीजल पेट्रोल 70 रुपये में मिलता था, वो आज 100 रुपये के ऊपर हो गया। उन्होंने फिर 12 रुपये घटा दिए। घटाने से क्या होता है? वो खाली पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि हमने 12 रुपये लीटर घटा दिए। कह रहे थे, आपको पता है पेट्रोल इस वक्त कितने में है? कच्चा तेल जो है पेट्रोल का, पेट्रोल और डीजल में? नहीं, इसकी अभी जानकारी नहीं है। 70 से 75 रुपये है, अगर सही से मिले तो। अगर जो है आपको 60 से 65 रुपये मिलेगा। करीब 30-35 रुपये कमीशन खा रही है सरकार। तो क्या लगता है कि इनका नेक इरादा है 30-35 रुपये? नहीं, कोई इरादा इनका कुछ नहीं है। पिछली सरकार 9 रुपये ले रही थी। हाँ, बिल्कुल ले रही थी। तो किस कौन लग रहा है कि इस बार फिर जो है? इस बार आना चाहिए अखिलेश यादव को। हाँ, आओ इधर, आओ इधर, आओ। हाँ, बताओ क्या बताओ? मोदी देश का बेचे डाल रहे हैं। और कहा है भैया? और कहा जैसे कि वो लोग हम लोगों ने गुलाम बनाए ना, आधा बेच चुके हैं, आधा रह गए, हम लोगों को बेचे दे रहे हैं। खाता था खुला है तुम्हारा? कौन खाता था? सब खुला कर कहा कहे गरीब का पैसा ले, 2000 रुपये गरीब दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे। कौन सिलेंडर दे? बैंक भी प्राइवेट किए दे रहे हैं। कहा कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे हैं। सारा कारोबार जो है हमारी सरकार ये ऐसी है कि सारा कारोबार बनिया को दिए दे रहे हैं। ठीक, हम लोग 100 रुपये काम जनता करते, किसान से कोई मतलब नहीं रखना चाहती है ये सरकार। जो ये जो मंडियां हैं, अगर ये प्राइवेट हो जाएंगी तो आपको दिक्कत परेशानी होगी? नहीं, हम लोगों का कोई परेशानी नहीं है। एक दुबग्गा चलत है, एक मानपुर चलत है। यहाँ के जो ले जाते हैं वो पैसे ही नहीं देते, भाग जाते मानपुर। यहाँ कहाँ रही गवा? कुछ रही गवा मंडी में? ये मंडी में है कहा है? एक मानपुर उधर कमा खा रही है, जो हम लोग लाइसेंसधारी है वो सब लोग हिला रहे हैं। मोदी का है खाली कहा? जैसे गरीब आदमी है, हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, बहुत शादी पड़े हैं हमारे पास। अब उसको बता रहे उग्रवादी। आधार कार्ड बनवाओ जाओ, कहते 15 दिन बाद आधार कार्ड आपका बनेगा। फौरन नहीं बन रहा है। कहाँ फौरन बनना है? यहाँ से लगा सीतापुर में लहरपुर रहे थे, 20 बार जा चुके ना, किराया भाड़ा लगा, कहते 15 दिन बाद बनी। तो क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश की सरकार हुई है। कहा कर रही मोदी? गरीब का मारे डाल रहे हैं। 200 रुपया
दिहाड़ी करे जाओ, 8 दिन बाद दिहाड़ी लगा, 200 रुपया मिले तो हत्ते परिवार और रूम का भाड़ा निकल दिए, कुछ ना निकली भाड़ा। जो लेबर क्लास का आदमी है या फिर किसान है वो भुखमरी पे आ गया है। यहाँ पर लोग महिलाएं आती हैं सब्जी लेने के लिए, वो सब्जी नहीं ले पाती हैं, मतलब रुपया नहीं है। आज किसी के पास रुपया नहीं होगा जेब में। वो तो कह रहे हमने आय दुगनी कर दी है, सब कैसे कर दी है? किसानों की आय दुगनी हो दुगनी कर दी। वो डीजल 200 का 100 कर दिया है, पेट्रोल 200 100 कर दिया है, कैसे दुगनी हो गई? हमारा अनाज जो है, आज धान है 1200 बिक रहा है, जिसकी MSP 1880 है, 1985 है। कहाँ से मैं कर दिया है? मेरा अनाज 400 थी, 380 थी गैस, आज 180 है। और पहले कितना था, अब क्या है? और धान हमारा कहते हैं योगी में दूना कर दूंगा, MSP दूना किया, लेकिन उसका रेट नहीं मिल रहा है। 1800 होना चाहिए था। 1800 पे जो MSP आपके फिक्स है 1800, उस पर नहीं बिक रहा। उसमें नहीं बिक रहा है। हमारा खुद हमें जमा किया हूँ, 1 महीना हो गया, कल आई परसों आई, क्या करें? वो अनाज फ्री हमको देते हैं, हम जो बचा है वो जो धान बचेगा मैं गाँव में छोड़ लूँगा क्या? उनको बेचूंगा, बेच नहीं रहे। मैंने मैडम से कह दिया, मैडम कहीं नहीं तोड़ूंगा तुम्हारा क्या करोगे? भीड़ के चले गए। क्या कहना चाहेंगे आप योगी सरकार को लेकर? अरे हम ठीक, हमारे लिए ठीक है। क्या ठीक है बताएं? अब जाओ बताओ। ये हर इलाका अलग अलग होता है। हमारे लिए ठीक है, गाय जो चर गया मान लीजिए, तो गाय का योगी मोदी नहीं छोड़ा भाई। हमने गाय लगा लिया, दूध नहीं दिया, छोड़ दिया उसको, तो हमारी गलती है, योगी मोदी कुछ नहीं गलती। तो गौशाला में उन्होंने बोला है कि जो है गौशाला कोई नहीं लेता है, ये तो कहने की बात 200-400 रुपए दो फिर भी नहीं ले रहा है, घूसखोरी कर रहे हैं गौशाला में। तो फिर कैसे, फिर जो है गलती तो फिर सरकार की हुई ना, जब गौशाला खोली है तो उनको लेना चाहिए। लेकिन कहीं कोई काम ही नहीं है। धान की बात रही आपकी, कोई लेबी में ले ही नहीं रहा, खाली कह रहे हैं लेबी, जिसकी पहुंच है वो ले रहा है। बाजार में जाइए 12 रुपए किलो के चाहे जितने धान ले लीजिए। हमारे पास पैसे की दिक्कत है तो मजबूरी हम आज बेचेंगे, लेबी जब कोई ले नहीं रहा तो मजबूरी है, बाजार में ले जाएंगे चाहे कोई भाव बिके। समझ क्या लगता है इस बार फिर उत्तर प्रदेश चुनाव में किसकी सरकार दोबारा बनेगी? योगी सरकार दोबारा आएंगे या अखिलेश आएंगे? नहीं आएंगे तो योगी ही वो, हाँ ये तो खुला है। अपने यहाँ भले अखिलेश आ जाए ना, बाकी योगी मोदी तो क्लियर है। हाँ तो इनका मानना है कि आएंगे तो योगी ही, चाहे महंगाई जितनी हो जाए। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीक। रफीक जी, कैसा चल रहा है सब काम धंधा? काम धंधा बिल्कुल बेकार चल रहा है। हाँ, आड़ती भी परेशान है, जो छोटे छोटे किसान भी आते हैं वो भी परेशान है। वो तो कह रहे हमने किसानों की आय दुगनी कर दी है, 4 गुनी कर दी है, बड़ा खुशहाल है किसान उत्तर प्रदेश में। अब जो भी है वो जानते हैं। ये कहना संभव हमारे लिए उचित नहीं है कि हमारी कमाई क्या थी, अब कमाई क्या हो गई। खाने को लाले हैं, यकीन मानो किस तरह से हम काम चला रहे हैं। मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से जो पहले चीजें चल रही थी, महंगाई बढ़ने की वजह से खत्म। पहले 2-2.5-3 हजार रुपए बिक्री करते थे ठेले पे, अब मुश्किल से 1000-1200, बहुत ज़्यादा 1500। उसमें कितना कमा लेंगे? किराए के मकान में रहते हैं, 8-9-10 लोगों का परिवार है। राशन मिलता है? राशन तो मिलता है, राशन चल जाता है उसमें? हाँ, काम चल जाता है उसमें। खाली गेहूँ चावल से काम चल जाता है? गेहूँ चावल अब ये थोड़ी तो सहायता है ही है, बाकी कमाई में पूरा नहीं पड़ रहा है। कमाई में पूरा नहीं पड़ रहा है। यहाँ किराए से रह करके 15-16 साल हो रहे हैं हमको। क्या नाम है आपका? विनीत तिवारी। विनीत जी, कैसा लगा सरकार का काम? सरकार अच्छी है। अच्छी है। क्या अच्छा काम किया बता सकते हैं? आवास दे रहा, लैट्रीन दे रहा, राशन दे रहा, सिंचाई फ्री, का नहीं दे रहा। 2000 रुपये खाते में आवत। आज यहाँ रिफाइंड जो हमका मिल कौना दूसर खा जात। आज यहाँ हुआ तो या तो काट के यहाँ 6 बिया कह देता 2 रुपये और पन्नी जला दे, नहीं तो कोई 2 तो नहीं ले जा पाए। इत पारदर्शी व्यवस्था इतने ज़्यादा का, बैंक के 6 महीना जाओ ना घर में रुपया निकाल लो, इतने बढ़िया का व्यवस्था। घर में कैसे पैसे निकाल रहे? मेरे घर में मतलब डिजिटल चाहे उन्हें दुकान पर निकाल लो, 10-20 रुपये भले पड़ जाए। सिधौली जाओ, वह चोर 50-2000 रुपये निकालो, छिना ले तो कौन जिम्मेदारी? वही 20 किराओ बचा, 50 रुपये कम से कम, वो 2000 रुपये चोर। आय बढ़ी आपकी? आय दुगनी हो गई। दुगनी हो गई? कहाँ दुगनी ना, सब फेरे है। कहाँ फ्री है? राशन फ्री है, राशन तेल फ्री है। जो आप यहाँ से सब्जी ले जाते हैं मंडी से, कितने बिकती है? भाड़ा कितना पड़ता है? भाड़ा कहाँ पर? वो साइकिल खड़ी भाड़ा नहीं पड़ता। हाँ साहब, ये बात कहेंगे, साइकिल से चला चलाओ तो अखिलेश सरकार लाइए ना, इसे तो अखिलेश आएगी। साइकिल से कितना लाद लाते हो? 50 किलो। 50 किलो? 50 किलो लाद लाते हो, उसमें में काम बन जाता? हाँ, जो 500 का ले जाइए तो 1000 तो बिके, मतलब दूनी नफा तो लगभग होता है।
अब यहाँ समझो पहले 500 का चीज लेके 1000 निकालिन तो मंडी वाले ने बाहर वाले मजे में है, मंडी वाले मजे में नहीं है। तो ये थी ग्राउंड रिपोर्ट कि आपने देखा कि कितनी आय दुगनी हो गई है, कितना जो है किसान खुशहाल है। ये ग्राउंड रिपोर्ट थी। पेपर पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मगर यहाँ पर आके पता चलता है कि किसान हैं, यहाँ पर आते हैं, सारी चीज़ें बात करते हैं और बताते हैं कि कितनी महंगाई बढ़ गई है, उनका रोज़गार कितना कम हो गया, उनकी कमाई कितनी कम हो गई है। ये ज़मीनी हकीकत है और इससे सरकार अभी परहेज़ कर रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव में फिर से एक मुद्दा मोड़ने की तरफ किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम में फिर से एक धर्म की राजनीति शुरू कर दी जाए और मुद्दे जो हैं महंगाई, बेरोज़गारी, किसान, ये सब किनारे कर दिया जाए। तो अब देखना है इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में किसका डंका बजता है और किसका डंका फटता है। फिलहाल अभी के लिए मुद्दा गर्म में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।